अमर। पिताजी की आवाज़ गुस्से और निराशा से कांप रही थी, जैसे बिजली गिरने से पहले गरजती है आकाश में। कितनी बार कहा है तुझे, ये क्रिकेट का सपना, ये बेकार की उड़ानें। तू जमीन पर आ जा। अमर खड़ा था, उसकी पीठ पुरानी धूल से सनी दीवार से टिकी हुई थी। उसकी आंखों में सपनों का समंदर लहरा रहा था और चेहरे पर पिता के डांट के थपेड़ों से पड़ी लालिमा। उसके हाथ में एक पुरानी टेप से लिपटी क्रिकेट बॉल थी जो उसके पसीने से तर थी। उसका पूरा शरीर पतला पर मजबूत खेतों और गली मैचों की कहानी कह रहा था। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की, जिनमें एक अलग ही आंख जलती थी, जमीन पर टिकी थी, पर उसकी आत्मा कहीं दूर वानखेड़े स्टेडियम की हरी घास पर दौड़ रही थी। पिताजी, अमर ने आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश की, हालांकि वह कांप रही थी। ये मेरा जुनून है। मैं अच्छा खेलता हूँ, गुरुजी कहते हैं। गुरुजी? पिताजी ने तीखे स्वर में काट दिया। रामनाथ सिंह, जिनके चेहरे पर जिंदगी की मुश्किलों ने गहरी लकीरें खींच दी थी, जिनके हाथ मिट्टी और मेहनत से पक्के हो चुके थे, आग बबूला हो उठे। गुरुजी तुझे खिलाते हैं, तुझे पढ़ाते हैं, वो तो तुझे बहकाते हैं। एक गरीब किसान का बेटा क्रिकेटर। हंसी मत उड़ाओ। तेरा काम है पढ़ाई करना, डॉक्टर या इंजीनियर बनना, जिससे घर की कंगाली दूर हो, या फिर खेतों में हाथ बटाना। ये बल्ले गेंद का खेल अमीरों के बच्चों के लिए है, तेरी नीयत में नहीं लिखा। उनकी हर बात अमर के दिल पर छुरी की तरह चुभ रही थी। उसका घर छोटा सा, कच्ची दीवारों वाला, छप्पर की छत वाला, गांव के छोर पर था। खिड़की से दिखता छोटा सा खेत जो मुश्किल से परिवार का पेट भर पाता था। उसकी माँ सीता देवी चुपचाप एक कोने में बैठी दाल छाट रही थी। उसकी आंखों में बेटे के लिए प्यार और पति के डर के बीच की लड़ाई साफ झलक रही थी। छोटी बहन राधा दरवाजे की ओट में छुपी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से भरी हुई थी। गरीबी की यहाँ की हवा में घुली हुई थी, हर सांस के साथ अंदर जाती थी। पिता का डर बिल्कुल वाजिब था। क्रिकेट उनके लिए तो यह दूर के किसी ग्रह की बात थी। पर पिताजी, अमर ने फिर कोशिश की। बस। पिताजी का हाथ हवा में कड़क के साथ गिरा। कल से तू स्कूल जाकर सीधे घर आएगा, फिर खेत पर काम करेगा। ये बॉल, ये बल्ला। उन्होंने अमर के हाथ से बॉल छीनने की कोशिश की। अमर ने सहज प्रतिक्रिया में बॉल को पीछे छुपा लिया। दे दे। पिता का गुस्सा चरम पर था। या फिर तू इस घर से निकल जा। जा उसी गुरुजी के पास रह जो तुझे सितारा बनाना चाहता है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। घर में सन्नाटा छा गया। फिर एक ऐसी आवाज आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रामनाथ। माँ की आवाज हल्की पर कांपती नहीं थी। वह खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। बहुत हो गया, बेटे का सपना छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं। पिताजी हैरानी से माँ की तरफ मुड़े। सीता, तू क्या बोल रही है? सही बोल रही हूँ, माँ ने सीना तान कर कहा। हाँ, हम गरीब हैं, पर क्या गरीब आदमी के बच्चों को सपने देखने नहीं होते? क्या उन्हें उड़ने का हक नहीं? अमर पढ़ाई भी अच्छा करता है, पर उसका दिल तो इस खेल में धड़कता है। एक बार उसे मौका तो दो। मौका? पिताजी हंसे, पर उनकी हंसी में कड़वाहट थी। कैसा मौका? नए जूते, नया बल्ला, कोचिंग? हम तो पुराने जूते भी नहीं खरीद पाते। ये सब किस खेत की मूली है? जूते बल्ले नहीं चाहिए, अमर ने अचानक बोल दिया। उसकी आवाज में अब कंपन नहीं था। पिताजी और माँ की बहस ने उसमें एक अजीब सी हिम्मत भर दी थी। मुझे बस खेलने दो। गुरुजी कहते हैं मेरे पास प्रतिभा है। मैं मेहनत करूँगा, कड़ी से कड़ी मेहनत। मैं स्कूल भी पूरी लगन से जाऊँगा, वादा करता हूँ। बस मुझे रोकिए मत।
उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे गिरे नहीं। वे दृढ़ संकल्प की चमक से जगमगा रहे थे। पिताजी ने पहली बार शायद सच में अपने बेटे को देखा, उस जुनून को देखा जो उनकी अपनी जवानी में किसी और सपने के लिए जलता था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। उनकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी जगह एक गहरी थकान और एक छोटी सी उम्मीद की किरण ने ले ली। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली, घूमे और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। उनकी चुप्पी हाँ और ना दोनों से ज़्यादा भारी थी। उस दिन के बाद एक नाजुक संघर्ष शुरू हुआ। पिताजी ने सीधे मना नहीं किया, पर उनकी भौहें हमेशा तनी रहती जब अमर शाम को थका हारा धूल में सना क्रिकेट खेलकर लौटता। खेत का काम बढ़ गया। स्कूल की पढ़ाई पर भी पिताजी की नज़र तेज हो गई। अमर के पास समय का टुकड़ा टुकड़ा ही बचता, लेकिन अमर ने हार नहीं मानी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कुछ देर दौड़ता, कंडीशनिंग करता, पेड़ की डाल पर टंगकर पुलअप्स, पुराने टायर को धक्का देकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर स्कूल जाते हुए रास्ते में ही वार्म अप। स्कूल के बाद अगर खेत पर काम नहीं होता तो वह सीधे गांव के मैदान में पहुंच जाता। गांव का मैदान, जमीन उबड़ खाबड़, कहीं घास तो कहीं बजरी। विकेट बनाने के लिए पुराने जूते या पत्थर इस्तेमाल होते। गेंद अक्सर फटी हुई होती, पर यहीं अमर की दुनिया बसती थी। उसके टीचर रघुवीर सर स्थानीय हाई स्कूल में पीटी टीचर थे और पूरे इलाके में क्रिकेट के प्रति समर्पित थे। वे अमर में कुछ खास देखते थे, सिर्फ हाथ पैर की फुर्ती नहीं, बल्कि गेंद को पढ़ने की समझ, तेज गेंदबाजी में एक अद्भुत नियंत्रण और बल्लेबाजी में धैर्य। देखो अमर, रघुवीर सर अक्सर कहते, गेंद को उसकी हथेली पर सही जगह रखते हुए। गेंदबाजी सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग का खेल है। हर बल्लेबाज की कमजोरी है, उसे ढूंढो, उसके दिमाग में घुसो। सिम पर गेंद डालना सीखो, यार्कर का अभ्यास करो, रोज करो, 1000 बार, तब जाकर एक बार सही आएगी। और अमर रोज करता, दीवार के सामने, एक पुराने टायर के सामने, एक पेड़ पर खींचे हुए सफ़ेद घेरे के सामने। उसकी उंगलियां छिल जाती, कोहनी में दर्द होता, पर वह रुकता नहीं। उसका सपना उसकी ताकत थी। वह बल्लेबाजी का भी अभ्यास करता, पुरानी साइकिल की ट्यूब से बनी रबर की गेंद से या फिर कभी कभार असली क्रिकेट बॉल से जो रघुवीर सर लाते। उसका फुटवर्क तेज था, आंखें तेज। वह सीधी गेंद पर भी शॉट खेलता तो स्पिनर्स का भी चौका लगता। पर चुनौतियां कम नहीं थी। एक दिन जिला स्तरीय टूर्नामेंट के चयन में अमर शानदार गेंदबाजी कर रहा था। उसने 3 विकेट ले लिए थे। तभी एक तेज शॉट सीधा उसके चेहरे पर लगा। नाक से खून बहने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे मैदान से बाहर ले जाया गया। पिताजी को खबर मिली तो वह तुरंत पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता थी और गुस्सा भी। देखा, यही होता है अक्सर इस बेकार खेल में। वे अस्पताल के बाहर बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे। अब समझ आया ये खेल खतरनाक क्यों है। तू डॉक्टर बन सकता था, लोगों का इलाज करता, पर नहीं, तुझे तो ये करना है। अमर की नाक में पट्टी बंधी थी, सिर में चक्कर आ रहे थे, पर उसका दिल टूटा नहीं था। पिताजी, उसने धीमे से कहा, डॉक्टर बनने के लिए भी पैसे चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज, ये क्रिकेट, ये मेरी किस्मत बदल सकता है। एक मौका। पिताजी चुप रहे। शायद पहली बार उन्होंने अमर के तर्क में कुछ सच्चाई देखी। कुछ दिनों बाद जब अमर ठीक हुआ और फिर प्रैक्टिस पर लौटा, पिताजी ने उसके लिए एक नई जोड़ी कैनवास के जूते खरीदे। पुराने जूते तो बिल्कुल फट चुके थे। ये जूते महंगे नहीं थे, पर अमर के लिए ये पिता के मौन समर्थन से कम भी नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बीतते गए। अमर ने जिला टीम में अपनी जगह बना ली। फिर राज्य अंडर 19 टीम में चुनाव हुआ। यहाँ आकर उसका सामना एक अलग ही दुनिया से हुआ। शहरी लड़के, नए किट, महंगे बैट्स, पर्सनल कोच। अमर अपने फटे हुए बैग और पुराने बैट के साथ अजनबी सा महसूस करता। कुछ लड़के उस पर हंसते, उसके गांव का मजाक उड़ाते। अरे देखो, गांव का चैंपियन आ गया।
एक लड़का आयुष, जिसके पास नए नए ब्रांडेड क्लीट्स थे, चिढ़ाता, तुम्हारे गांव में तो सचिन भी नहीं खेलते होंगे। अमर ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचा कर लिया और प्रैक्टिस पर ध्यान लगाया, पर अंदर ही अंदर वह जल रहा था। वह उन्हें जवाब मैदान पर देना चाहता था, चयन मैच में। वह बल्लेबाजी करने जब उतरा तो सामने था राज्य का तेज गेंदबाजी का गौरव वरुण। वरुण ने अमर को घूरा और एक जानबूझकर बाउंसर फेंका जो सीधा अमर के सिर की तरफ गया। अमर ने चौंक कर खुद को बचाया। भीड़ में से कुछ लोग हंसे। डर गया क्या गांव वाले? वरुण ने चिल्लाया। उस पल अमर के अंदर का सारा गुस्सा, सारी हताशा, सारा संघर्ष एक ज्वाला बनकर भड़क उठा। उसने अगली गेंद पर, जो फुल लेंथ थी, अपनी पूरी ताकत से ड्राइव मारी। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार कराई, चौका। फिर अगली गेंद पर छक्का। अमर ने खुलकर खेला। उसने न सिर्फ अपनी टीम को जिताया बल्कि 75 रन की शानदार पारी खेली। मैच के बाद वरुण ने हाथ मिलाया। तू सच में अच्छा खेलता है भाई। अमर का चयन राज्य अंडर 19 टीम में हो गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। गांव में जश्न मनाया गया। पिताजी का चेहरा गर्व से चमक उठा। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। रघुवीर सर उसके साथ शहर गए, उसके लिए एक अच्छा बैट खरीदने में मदद की। यह अमर की जिंदगी की सबसे कीमती तोहफा था। राज्य टीम में खेलना और भी कठिन था। प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। कोचिंग स्तर ऊंचा था। अमर को अपनी गेंदबाजी में और भी सुधार करना था। रफ्तार बढ़ानी थी। स्विंग और सीमा का नियंत्रण बेहतर करना था। उसने दिन रात एक कर दिए। जिम में घंटों पसीना बहाया। नेट प्रैक्टिस में सैकड़ों गेंद फेंकी। वीडियो एनालिसिस देखकर अपनी गलतियां सुधारी। खाने पीने पर पूरा ध्यान दिया। यहाँ उसकी मेहनत और जुनून ने उसे खास बनाया। उसने जल्दी ही टीम के प्रमुख गेंदबाजों में जगह बना ली। फिर आया वह मौका, रणजी ट्रॉफी के लिए राज्य की सीनियर टीम में चयन का ट्रायल। यह किसी भी युवा भारतीय क्रिकेटर के लिए सपनों का द्वार था। अमर का दिल धक धक कर रहा था। ट्रायल मैच में वह नर्वस था। शुरुआती ओवरों में उसकी लाइन लगती ही नहीं थी। वाइड गेंदें फेंक रहा था। सेलेक्टर्स नोट्स ले रहे थे। कभी कभी सिर हिलाते। अमर को लगा सब खत्म हो रहा है। तभी उसने अपने गांव के मैदान को याद किया। रघुवीर सर की आवाज़ गूंजी, दिमाग ठंडा रखो अमर, एक गेंद पर ध्यान दो, सिर्फ एक। उसने गहरी सांस ली, अपने रनअप को सरल बनाया, गेंद को सिर्फ सीम पर पकड़ा और अपना सबसे भरोसेमंद आउट स्विंगर डाला। गेंद पिच पर पड़ी, बाहर की तरफ मुड़ी और बल्लेबाज को बाहरी किनारे को छूकर विकेट कीपर के हाथों में गई। कैच आउट। यहीं से अमर का जादू चल निकला। उसने लगातार 3 विकेट ऐसे ही लिए। उसकी गेंदबाजी में जादू लौट आया था। चयनकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमर का चयन रणजी ट्रॉफी की टीम में हुआ। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। पिताजी ने पहली बार खुलेआम उसे गले लगाया। उनकी आंखें नम थी। बेटा, मैंने तुझे रोका, माफ करना। अमर के लिए शब्द किसी ट्रॉफी से कम नहीं थे। रणजी मैच का पहला दिन, विशाल स्टेडियम, हजारों दर्शक, चमकदार पिच। अमर अपने राज्य के रंग में, नए किट में मैदान पर उतरा। वह नर्वस था पर उत्साह से भरा हुआ। पहली ही गेंद पर उसने एक शानदार आउट स्विंगर डाला। बल्लेबाज ने शॉट खेला, गेंद बाहरी किनारे से लगी और स्लिप में कैच हो गई। अमर का पहला रणजी विकेट। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उसने उस पल को महसूस किया। अपने गांव के मैदान की धूल, पिता की डांट, माँ के आंसू, रघुवीर सर की सीख, सब कुछ उस पल में समा गया। उसने आकाश की तरफ देखा। शुक्रिया। अमर का सफ़र आसान नहीं रहा। कभी चोट लगी, कभी फॉर्म डूबा, कभी चयन नहीं हुआ, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसका धैर्य, अनुशासन और अथक परिश्रम उसकी ताकत थे। वह धीरे धीरे टीम का अहम खिलाड़ी बन गया। उसकी गेंदबाजी की चर्चा होने लगी।
एक सीजन में उसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। फिर वह दिन आया जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। भारतीय टीम के चयनकर्ताओं का फ़ोन आया। उसे भारत टीम के साथ इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था। यह भारतीय टीम में जगह पाने की दिशा में एक विशाल कदम था। इंग्लैंड की हरी भरी पीछे ठंडी हवा अमर के लिए नई चुनौतियां थी, पर उसने अपनी स्विंग गेंदबाजी से अंग्रेजी बल्लेबाजों को परेशान किया। एक मैच में उसने 5 विकेट लिए। उसकी प्रदर्शन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में होने लगी। और फिर एक सुबह जब वह इंग्लैंड की नेट प्रैक्टिस कर रहा था, उसके कोच ने उसे बुलाया। अमर, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है, तुम्हें भारतीय टीम में चुना गया है आगामी वेस्ट इंडीज दौरे के लिए। अमर स्तब्ध रह गया। उसके कानों पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसका दिल धड़कना भूल गया। फिर जैसे बांध टूटा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया, अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। सालों के संघर्ष, त्याग, डांट, हंसी, चोट, जीत, सब कुछ उस आंसू में धार में बह गए। उसने फ़ोन उठाया। पहला फ़ोन घर पर किया। माँ, पिताजी, मैं भारत के लिए खेलूँगा। फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर रोने की आवाज़ आई। माँ का रोना, पिताजी की भुर्राई हुई आवाज़। बेटा, हम तुम पर नाच करते हैं, पूरा गांव करेगा। दूसरा फ़ोन रघुवीर सर को किया। सर, मैं सेलेक्ट हो गया। रघुवीर सर की आवाज़ भावुक हो गई। मुझे पता था बेटा, मुझे पहले दिन से पता था। तुमने साबित कर दिया कि सपने देखना और उनके लिए लड़ना कभी बेकार नहीं जाता। वेस्ट इंडीज़ दौरा, भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन। भारतीय टीम के नीले कपड़े, पीठ पर नंबर 13 और नाम ए सिंह। अमर सिंह मैदान पर उतर रहा है। उसके कदमों के नीचे वही पीछे जहां कभी उसके हीरो खेला करते थे। पूरा स्टेडियम उसका नाम ले रहा है। उसे अपना पहला टेस्ट कैप मिला है। वह उसे गर्व से सीने से लगाए हुए है। वह अपने रनअप की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखें फोकस्ड है। उसके मन में कोई डर नहीं, सिर्फ एक शांत संकल्प है। वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ओवर की शुरुआत करने वाला है। उसे अपना गांव याद आता है। वह टूटा हुआ घर, वह उबड़ खाबड़ मैदान, वह पुरानी बॉल, पिता का गुस्सा, माँ का प्यार, रघुवीर सर का विश्वास, सब कुछ उस पल में जीवंत उठता है। वह गेंद छोड़ता है। गेंद हवा में सीधी और तेज उड़ती है। यह सिर्फ एक क्रिकेट नहीं, गेंद नहीं, यह एक सपने की उड़ान है, एक संघर्ष की जीत, एक विश्वास की मिसाइल है जो साबित करती है कि जो सच्चे दिल से चाहते हैं, जो हार नहीं मानते, जो मेहनत की कीमत जानते हैं, उनकी मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, एक दिन उनके कदमों में होती है। और अमर सिंह की यह उड़ान, जो एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों से शुरू हुई थी, आज विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों तक पहुंच चुकी थी। उसकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो किसी सपने को जीने की हिम्मत रखता है।